हेलो बच्चों, मैं आदर्श और आप मुझे देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल द ब्लैक बोर्ड पे। ये हमारे नए लेक्चर सीरीज़ डिटर्मिनेंट का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे डिटर्मिनेंट्स के बारे में, थोड़ा सा बेसिक जाने थे। उसमें हम लोग मैट्रिसेस का बेसिक सीखते हुए डिटर्मिनेंट्स क्या होता है और डिफरेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का, मतलब डिफरेंट ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकाले, ये सीखे थे हम लोग। तो लास्ट हम कहाँ पर छोड़े थे? 3 ऑर्डर के एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना सिखाए थे। हम एक बार वहीं से स्टार्ट करते हैं और फिर आज आगे सिंगुलर मैट्रिक्स सीखेंगे क्या होता है और कुछ क्वेश्चंस करेंगे डिटर्मिनेंट्स पे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन लेते हैं हम। सपोज करिए कि एक मैट्रिक्स आपको गिवन है ये। उम्मीद है असाइनमेंट जो गया होगा सभी तो इसी पे बेस्ड था, सब आप लोग बना लिए होंगे, लेकिन जिसको अगर क्लियर नहीं हुआ तो एक लास्ट राउंड हम ये सिखा रहे हैं आपको, बहुत आराम से धीरे धीरे सिखाएंगे, देखिएगा। इसमें हम एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 2 1, -1 0 2 एंड 1 2 1। ठीक है, ये हम लिया। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमको फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट हम कैसे लिखेंगे भाई? सर ए को आप मॉडुलस साइन के अंदर लिखिए, लेकिन इसको मॉडुलस मत पढ़िएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़िएगा। और फिर यही डिटर्मिनेंट के अंदर आप इस मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट्स डालिए। ये है 1 2 1, -1 0 2 एंड 1 2 1। सही बात। हम लोग को क्या पता है? हम लोग को पता है कि इस डिटर्मिनेंट को हम किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के अबाउट एक्सपैंड कर सकते हैं। किसी भी रो किसी भी कॉलम के अबाउट एक्सपैंड करने का क्या मतलब हुआ? मतलब कि हम किसी भी रो, मतलब रो 1 रो 2 रो 3 या फिर कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 के अबाउट एक्सपैंड कर सकते हैं। तो हम इस बार चूज़ करते हैं कॉलम 2। देखिए हम कॉलम 2 चूज़ कर रहे हैं और कॉलम 2 को हम दूसरे इंक से लिखते हैं ताकि आपको पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। हम इसको चूज़ कर रहे हैं, इसके अबाउट हम इसका एक्सपेंशन देखेंगे। और उम्मीद है आपको ये वाला पैटर्न तो याद होगा कि डिटर्मिनेंट में हम लोग साइन कैसे चूज़ करते हैं। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये पैटर्न रहेगा। ठीक है, कॉलम 2 चूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पिक करेंगे 2 को। देखना ध्यान से, 2 को पिक किया हमने, सही बात। लेकिन जब 2 को पिक किए तो नियम क्या कहता था कि 2, इधर वाला 2 जो रो और जिस कॉलम में है आप उसको डिलीट कर दीजिए। तो देखिए, तो हम इसका कॉलम ये डिलीट किए और इसका रो ये डिलीट किए। मेरे पास ये ऑप्शन है मिटाने का, इसलिए मिटा दे रहे हैं, आपको दिखला दे रहा है। क्या बच रहा है? -1 2 1 1। कोई दिक्कत नहीं, बढ़े फिर आगे। ये तो इस 2 के लिए था। अब हम फिर से डाटास को लिखते हैं। चूंकि हम काम कर रहे हैं कॉलम 2 के अबाउट, अब हम अगला एलिमेंट चूज करेंगे 0। तो हम यहाँ पे चूज किए 0। लेकिन 0 जब भी आपको दिखे तो आप थोड़ा सा समझदारी लगाइएगा और इसके पीछे लिखने का किसी को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी लिखिए, जो भी नंबर आएगा 0 से मल्टीप्लाई होकर वो 0 हो जाएगा। तो हम इसको नहीं लिख रहे हैं। और अगला फिर हम इस 2 को पिक कर रहे हैं। इस 2 को पिक करेंगे तो इसका रो और कॉलम को इरेज करना पड़ेगा। चलिए, इसका ये रो तो गया और ये कॉलम भी गया। कौन बच गया? बच गया सर 2 के साथ 1 1 -1 2। सही बात। देखिए, अभी साइन नहीं लगाया, हम प्लस माइनस का साइन नहीं लगाया हुआ है, तो इसको फिर से लिख देते हैं। ये है ऐसा सर कुछ। अब साइन के लिए हम लोग आएंगे यहाँ पे, तो हम लोग कॉलम 2 चूज किए थे, तो साइन का पैटर्न क्या रहेगा? माइनस प्लस माइनस। यहाँ लगाया मैंने माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। -2 टाइम्स ऑफ हाउ मच? -1 -2। यही ना करते थे? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1, बीच में माइनस साइन, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2, फिर प्लस 0। यहाँ दिमाग नहीं लगाना है, 0 ही रख देना है। माइनस के पीछे कौन है सर? माइनस के पीछे 2 है। फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको यहाँ पर 2 मिलेगा, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ऑफ -1। देखो तो बीच में माइनस लगाए और फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 हुआ, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हम यहीं पे इसको प्लस कर देते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा -2 टाइम्स ऑफ -3, ये इसको छोड़ दीजिए, फिर -2 टाइम्स ऑफ +3, ये आपको मिल जाएगा कितना? 6। ये आपको मिल जाएगा कितना? -6। तो आपको मिल कितना गया फाइनली आंसर? 0। समझ में आ रहा है?
तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ गया 0। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसको याद रखना है। हटाते हैं हम इसको। ये एक एग्जाम्पल था जो कि हम लोग पिछले लेक्चर में भी किए थे और असाइनमेंट भी काफ़ी भेजा गया था आपको इस पे बेस्ड। अब एक छोटा सा टॉपिक हम लोग देखेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, सिंगुलर मैट्रिक्स। आप बोलेंगे कि सर आप डिटर्मिनेंट पढ़ा रहे हैं और एक डेफिनेशन मैट्रिक्स का पढ़ा रहे हैं, सिखा रहा है, तो ये जिस टाइप का मैट्रिक्स है उसके लिए आपको डिटर्मिनेंट का ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए इसको इस चैप्टर में डाला गया है, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स है क्या, बहुत छोटा सा डेफिनेशन है, लिखते हैं। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be a singular matrix if determinant of A is equal to 0. That's all. बहुत इजी सा डेफिनेशन, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स तब कहेंगे हम लोग जब उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। अगर आप कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लिए, उसका डिटर्मिनेंट निकाले और वो आ गया 0, तो आप क्लेम कर देंगे कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है। सही बात? बढ़े फिर आगे। तो इसके पहले जो डिटर्मिनेंट हम लोग बनाए, सॉल्व किए, उसका डिटर्मिनेंट तो 0 आया होगा, याद आ रहा होगा आपको। तो वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल था। ऐसा हम एक और एग्जाम्पल दे देते हैं। अच्छा, इस पे एक और लाइन आप अगर जोड़ दे, एंड इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, द मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ऊपर वाला सिंगुलर मैट्रिक्स, नीचे वाला नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट आ जाए 0, तो आप समझेंगे कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, और डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं आए तो आप समझेंगे कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सही बात? बढ़े आगे। ठीक, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ A, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया जा रहा है, 3 - 2x, x + 1, 2 and 4 is a singular matrix। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताएं x का वैल्यू कब, जब ये एक मैट्रिक्स दिया है, वो कैसा मैट्रिक्स है? सिंगुलर मैट्रिक्स। सही बात? कहीं पे भी आपको सिंगुलर मैट्रिक्स दिखे तो आपको दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, अच्छा इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो 0 होना चाहिए, सिंगुलर है तो ऐसा होना चाहिए। तो बस यही काम करेंगे। पहले लिखते हैं यहाँ पे, सोल्यूशन है ये। सिंस A is a singular matrix, therefore A का डिटर्मिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। सिंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन यही कहता है। तो A का डिटर्मिनेंट, A ये मैट्रिक्स है, तो इसके एलिमेंट्स को आप डिटर्मिनेंट के अंदर डालिए। तो 3 - 2x, देन x + 1,
2 और 4 ये डिटर्मिनेंट के अंदर, और इसका वैल्यू होना चाहिए 0। हमको इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, देखिएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, फिर भी हम बता देते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 माइनस 2x, बीच में माइनस साइन, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब कि 2 के साथ x प्लस 1, और ये होना कितना चाहिए सर, ये 0 होना चाहिए। बढ़े आगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप, तो यहाँ आया 12 माइनस 8x माइनस ऑफ, यहाँ आया आपका 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 12 माइनस 8x, ब्रैकेट खोलेगा तो अंदर वाले टर्म्स का साइन चेंज होगा, ये कुछ ऐसा हुआ। 12 माइनस 2 हो गया 10, माइनस 8x माइनस 2x माइनस 10x इज इक्वल टू 0। जल्दी से 10x इज इक्वल टू 10 लिख दे क्या, और x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, हमको नहीं पता कि फ्रेम के अंदर है कि बाहर है, लेकिन इसके आगे आपको सॉल्व करना आता है। x का वैल्यू आया 1, यही आपसे पूछा गया था, तो x का वैल्यू आ गया है आपको 1। क्लियर है बात, छोटा सा क्वेश्चन था, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, हम इरेज कर रहे हैं। फिर कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन है, इवैल्यूएट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड देन कॉस थीटा। इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। आसान काम है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, फिर भी बता देते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, बीच में माइनस साइन, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब कि इस बार माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है साइन थीटा से। ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस मिलके प्लस, यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है? आपको देख के लग रहा होगा बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन कुछ बच्चे इसमें भी फंसते हैं, इसलिए हम इसको बता दिए। ये फॉर्मूलाज है, ये इज इक्वल टू 1 होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज क्लास 10th का है, ये हटाते हैं इसको, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चंस बुक में है, इसलिए आपको ऐसा नहीं लगे कि नहीं देखे हैं कभी, हम इसलिए सॉल्व कर देते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, बोलता है इफ a इज इक्वल टू 1 0 1 0 1 2 एंड देन 0 0 4, एक मैट्रिक्स दिया गया और आपको पूछा गया कि शो दैट, बोला गया शो दैट कि 3a क्या देगा आपको। अगर एक मैट्रिक्स है तो 3a भी एक मैट्रिक्स देगा, लेकिन इसका डिटर्मिनेंट आपको प्रूफ करना है कि ये 27 गुना होगा किसके, a के डिटर्मिनेंट के साथ, ठीक। ये आपको शो करना है, तो इसको हम सॉल्व करके दिखलाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाएंगे। आपको दिया गया है एक मैट्रिक्स A जो कि ऑर्डर है 3/3 का, और तब आपसे पूछा गया है कि आप शो करें कि 3a का डिटर्मिनेंट बराबर होगा 27 गुना ऑफ a का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो हम लोग LHS लेकर बढ़ेंगे, फिर RHS लेकर बढ़ेंगे और दिखला देंगे कि दोनों बराबर आ रहा है, तो LHS इज इक्वल टू RHS क्लेम कर देंगे हम लोग। LHS लेकर बढ़ते हैं। LHS का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको 3a निकालना पड़ेगा। 3a देखिए, 3a का मतलब हो गया कि 3 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और अगर आपको याद हो तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन को हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते थे। याद आ रहा है ना, जब किसी नॉन जीरो नंबर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते थे तो इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहा जाता था। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में होता ये है कि जब ये 3 अंदर घुसेगा तो अंदर के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अंदर ले जाने के लिए 3 को इसको सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 1 जा 3,
3 0 0, यहाँ पर 3। थोड़ा जल्दी जल्दी काम कर दे क्या हम? हाँ, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। मल्टीप्लिकेशन में तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ये आ गया आपका 3a, बोलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। क्या 3a ही पूछा गया था आपसे? नहीं सर, 3a का हमको डिटर्मिनांट पूछा गया था। तो 3a का डिटर्मिनांट कैसा दिखेगा? कुछ नहीं करना है सर, मैट्रिक्स वाले सिंबल को हटा के डिटर्मिनांट वाला सिंबल लगा देना है और नंबर्स आपको वही पुट कर देना है। सही बात कर दिए। तो अब हम इसका वैल्यू निकालना चाहेंगे। हम 3a का वैल्यू निकाल रहे हैं। देखिए 3a हमको फिर से यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 3a है, उम्मीद है यहाँ पे दिख रहा होगा, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। 3a है आपका 3 0 3 0 3 6 एंड देन 0 0 12। ये कहानी है। हमको 3a का डिटर्मिनांट निकालना है। तो देखिए करेंगे क्या, हम यहाँ पे एक तो आपको तरीका बताएंगे। अभी आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट मत करिए, आप देखेंगे कि ठीक है, आपको पता है कि इस डिटर्मिनांट को सॉल्व करने का 6 तरीका है आपके पास। 6 तरीका कैसे? आपके पास 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो कौन सा चूज किया जाए सर? तो इसमें समझदारी दिखलाना है। इसमें आपको वैसा रो या फिर वैसा कॉलम चूज करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज चूज करने का क्या कारण होगा? क्योंकि जब हम जीरोज के अलॉन्ग एक्सपैंड करेंगे तो जीरो जिस भी टर्म से मल्टीप्लाई होगा उसको जीरो कर देगा, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा मेरा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज अगर हम खोजे तो हमको ये कॉलम 1 में दिखा, कॉलम 2 में दिखा, फिर रो 3 में दिखा। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस तो हमको कहीं पे भी 2 ही दिख रहा है, 3 तो नहीं दिख रहा है। तो 2 गो इसके पास है, 2 गो इसके पास है, 2 गो इसके पास है। ठीक है, आपके पास 3 ऑप्शन है इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए। आप सॉल्व किसी से भी करिए, कुल मिला के आंसर उतना ही आएगा जितना हम लाने वाले हैं। तो हम चूज करते हैं कॉलम 1। कॉलम 1 देखिए, हम इन दोनों को मिटाते हैं और कॉलम 1 के अबाउट एक्सपैंड कर रहे हैं। तो कॉलम 1 में पहला एलिमेंट कौन दिख रहा है सर? आपको 3 दिख रहा है। तो 3 जिस रो और जिस कॉलम में है, अगर आप उसको हाइड करिएगा तो आपको क्या 3 6 0 12 दिखा? तो 3 6 0 12 का आप छोटा सा 2/2 का डिटर्मिनांट बना ले, 3 6 0 12। फिर क्या करेंगे? फिर हम 0 लिखेंगे। अगला तो ये वाला ना चूज करेंगे हम, और 0 के पीछे एक डिटर्मिनांट आएगा। फिर अगला इसको यूज करेंगे, फिर इसके पीछे एक डिटर्मिनांट आएगा। फिर एक बार साइन स्कीम देख लेते हैं। इस पे होता है प्लस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस। तो यहाँ आया प्लस, यहाँ माइनस, इस पे आया प्लस। खैर देखिएगा, हम समझदारी की है। समझदारी क्या कि 0 0 वाला टर्म के पीछे हम कुछ नहीं लिखे, हम काहे के लिए टाइम वेस्ट करें? लेकिन कुल मिलाकर तो उसको 0 ही होना है, तो वो आपका एलिमिनेट हो गया। आप इसको सॉल्व करें 3 टाइम्स ऑफ ये 3 × 12 36 माइनस 0 × 6 0। तो 3 × 36 हमको लगता है ये आ जाएगा 18 और 108। ये आपका डिटर्मिनांट का वैल्यू आया। क्लियर है? आंसर तक अभी नहीं पहुंचा है, इसका एक ही पार्ट हुआ। हम लोग 3a का डिटर्मिनांट निकाले, याद रखना ये 108 आया है। अब हम a का डिटर्मिनांट निकालते हैं और उसको 27 से गुना करते हैं, देखते हैं क्या वो 108 के बराबर आता है। तो हम एक साइड बोर्ड का रब कर रहे हैं, ये साइड हम हटा रहे हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा एक ही साथ। अभी अगर प्रीमियर चल रहा हो तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, खत्म होने के बाद नोट करिएगा। रोकिएगा वीडियो को आप तो शायद आपका रिदम गड़बड़ा जाए। तो अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे a का डिटर्मिनांट। तो यहाँ पर भी वही समझदारी, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। तो सर हमको यहाँ पे भी कॉलम 1 में दिखा, कॉलम 2 में भी है और यहाँ पर भी है। तो प्रकाश सर हो गया 5 बढ़ाओ। तो यहाँ पर भी हम लोग इसको ही चूज करते हैं 1। a का डिटर्मिनांट हम यहाँ पर अच्छा लिख देते हैं, ये आया है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। तो 1 के पीछे कौन दिख रहा है? 1 के पीछे सर आपको ये वाला पार्ट दिखेगा, क्योंकि आप जब इसको और इसको एलिमिनेट कर देंगे तो 1 2 0 4 दिखेगा। और फिर अब जब आप इस 0 को चूज़ करेंगे तो माइनस 0 के साथ कुछ भी छोड़ दीजिए। फिर जब आप इस 0 को चूज़ करेंगे तो प्लस 0 के साथ कुछ भी आप इसको छोड़ दीजिए। तो हम लोग समझदारी किए, फिर से यहाँ पर कैलकुलेशन से बचे। फिर ये कितना होगा सर? 1 टाइम्स ऑफ, आप इसको मल्टीप्लाई करिए 4 - 0
ये कितना आ गया 4। बोलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको 27 इंटू ए, ये दिखेगा यहाँ लिखेंगे तो दिखेगा, तो 27 इंटू डिटर्मिनांट ऑफ ए, ये कितना आएगा 27 इंटू 4, और हमको लगता है ये 108 आ जाएगा। सही बात। तो देखिए 27a बराबर आ रहा था 3a का डिटर्मिनांट के, 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनांट ऑफ a इज इक्वल टू 3a का डिटर्मिनांट, यही हम लोग को तो प्रूफ करना था। ये भी 108 आ गया, ये भी 108 आ गया। क्लियर है? उम्मीद है आपको ये बात समझ में आया होगा। यहाँ पर सीखने वाला काम ये था कि आप डिटर्मिनांट निकालने समय ध्यान रखेंगे कि किस रो और किस कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज है, और उसी के अबाउट एक्सपैंड करेंगे आप। आंसर हर बार सेम ही आने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे काम किए, देखिए कितना आसानी से बन गया, और LHS RHS के बराबर आ गया, तो हम लोग बोल दिए कि हाँ भैया सही है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। कुछ क्वेश्चंस जाएगा असाइनमेंट में इस पे बेस्ड, आप बना लीजिए। ये वीडियो थोड़ा सा छोटा था, पिछले वाला वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन आने वाला वीडियोस भी बड़ा ही रहेगा। तो आप कंप्लीट कर लीजिए असाइनमेंट, जितना जल्दी हो पाए सबमिट करिए। थैंक यू।